हिंसा। हाँ, बराबर, बराबर। हाँ। पहले व्रत का अतिचार हम्म। है ना। चलो, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। अब आपके जो नोट्स दिए हुए हैं उसमें से ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। ये नोट्स आपके भेजे हुए हैं, ध्यान रखना। देखो, जी। सातवां भोग उपभोग परिमाण व्रत, हम्म। छठा और सातवां। छठा दिग परिमाण व्रत या दिशा परिमाण व्रत, और सातवां है भोग उपभोग परिमाण व्रत। ये दो ही व्रत ऐसे हैं जहां पर वीरमन शब्द नहीं आता, परिमाण शब्द आता है। परिमाण का अर्थ होता है मर्यादा, और वीरमन का अर्थ होता है त्याग। तो हम ना दिशाओं का त्याग कर सकते हैं, ना ही भोग उपभोग की वस्तुओं का पूर्ण रूप से त्याग कर सकते हैं। इनकी मात्र हम मर्यादा कर सकते हैं। इसीलिए छठे और सातवें गुणस्थान को परिमाण शब्द लगता है। ठीक। भोग का अर्थ क्या है? वे वस्तुएं जिनका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, जैसे भोजन, शीतल पेय या लिक्विड कोई भी प्रसाधन सामग्री हो, इत्र, धूप बत्ती, कोई भी चीज एक बार आप यूज करते हैं तो वो सारे भोग के कैटेगरी में आएंगे। और जिन वस्तुओं का आप बार बार उपयोग करते हैं वे आपके उपभोग के अंतर्गत आएंगे। इन दोनों का यहाँ पर क्या की जाती है? मर्यादा की जाती है कि प्रत्येक चीज जब सातवां व्रत लिया जाता है तो आपके उपयोग में आने वाली, आपके खाने पीने में आने वाली प्रत्येक चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी मर्यादा की जाती है। इसीलिए सातवां व्रत लेते समय समय बहुत लगता है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं जो हम सोचते भी नहीं है, वो भी चीजें उसमें आ जाती है। ठीक। यह व्रत गृहस्थियों को क्या करता है? अब ये सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, छठे के आगे के जो व्रत है वे साधु जी के नहीं है, क्योंकि उनके महाव्रत में ही सब आ जाता है ना। छठे के आगे के व्रत मात्र श्रावक जी के हैं। ठीक। इसमें गृहस्थ क्या करता है? वस्तुओं का जो उपयोग है उस पर मर्यादा लगा देता है। मर्यादा लगाने से उसकी आसक्ति कम होती है, आत्म संयम में वृद्धि होती है, इच्छा शक्ति कम होती है, जिसके कारण वो क्या हो सकता है? त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए। ठीक। इसमें और भी बताया है कि सीमित भी कौन सी चीजों को करना है? जो भक्ष्य है, जो योग्य है, जो ग्रहण करने योग्य है उनकी मर्यादा, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उनका तो पूर्ण रूप से त्याग ही होता है। ठीक। नहीं तो कोई मांसाहार करने वाला व्यक्ति है और वो कहता है कि मैंने मांसाहार में कमी की है, ऐसा नहीं। मांसाहार करने वाला व्यक्ति श्रावक की कैटेगरी में नहीं आता जब तक वो मांसाहार करता है, क्योंकि श्रावक के शुरुआत के जो 8 लक्षण बताए हैं उसमें मद्य, मांस और मधु, इनका भी त्याग अनिवार्य है ना। अब इस व्रत के 5 अतिचार हैं। उसमें सबसे पहला क्या है? हरी सब्जियां यानी सचित्त वस्तु का ग्रहण। हरी सब्जियां का अर्थ यहाँ पर क्या है? सचित्त वस्तुएं जिसमें जीव है, जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं होने के कारण वे अभी भी कैसी है? सचित है। तो सचित चीजें खाने से सातवें व्रत में अतिचार लगता है। फिर हरे पत्ते आदि का उपयोग, जैसे कि कोई पत्ते में खाते हैं, केले के पत्ते में आदि में खाना, यानी सचित से ढकी हुई चीज लेना। देखो, सचित को ग्रहण करना ये भी सातवें व्रत का अतिचार है। सचित से ढकी हुई चीज यानी सचित से स्पर्श की हुई चीजों को ग्रहण करना, उस पर से वस्तुओं को ग्रहण करना, ये भी क्या है? सातवें व्रत का अतिचार है। लोग खाते ना हरे पत्ते में, इसमें भी सातवें व्रत में दोष लगता है। ये एग्जाम्पल दिया है। फिर सचित और अचित इन दोनों चीजों को मिक्स कर लेना। जैसे आप नहाने के लिए गए और नहाने के लिए बहुत गर्म पानी था, आपने उसमें तुरंत ठंडा पानी डाल दिया, तो जो शीतकायिक जीव है उनकी भी हिंसा हुई, और जो उष्णकालिक जीव है या उष्णकायिक जीव है उनकी भी हिंसा हुई। इसमें आपको हिंसा का भी दोष लगा, अदत्ता दान का भी दोष लगा, क्योंकि किसी के जीवन का हरण करना भी अदत्ता दान का दोष कहलाता है। सातवें व्रत का भी दोष लगा।
कभी भी दोनों चीजों को मिक्स करना नहीं, आप थोड़ी देर रुक जाइए और फिर आप भले ही उसका उपयोग करें, लेकिन ठंडी गर्म चीजें एक साथ नहीं करना। उत्तेजक भोजन, जो भोजन आपकी उत्तेजना बढ़ाए, आप में आलस बढ़ाए, या आपके अंदर राग द्वेष के विकारी भाव बढ़ाए, वे सारे भोजन उत्तेजक भोजन के अंतर्गत आते हैं। और ऐसा भोजन करने से भी सातवें व्रत में अतिचार लगता है। और खराब तरीके से पका हुआ भोजन, जिसका पकाने का तरीका ही सही नहीं है। जैसे कि हमने एक बार देखा था कि जो भुट्टा होता है, अगर वो सेका हुआ खाते हैं तो उसके खाने का तरीका ही सही नहीं होता है, वही गलत होता है। तो जो देखने से मन में गलत भाव आए, जिसका ना बनाने का तरीका सही है ना खाने का तरीका सही है। जैसे कि अगर आपने कभी सुना होगा बैंगन का भरता बनाते हैं, तो कोई कोई बैंगन का भरता कैसे बनाते हैं, पूरा के पूरा बैंगन क्या कर लेते हैं, गैस पर या आंच पर रख लेते हैं, ना बर्तन में रखते हैं, पूरा उसके अंदर जीव है नहीं देखते, सीधा बैंगन पूरा के पूरा वैसा ही रखा जाता है, जिसका बनाने का तरीका ही गलत है। वो क्या करता है, अगर वो चीजें आप खाते हो तो सातवें व्रत में दोष लगता है। इसमें दो भाग है, ध्यान रखना। पहले भाग में भोग उपभोग की वस्तुओं को लेकर बताया है, और दूसरे भाग में व्यवसाय को लेकर बताया है। ध्यान रखना, पहले भाग में जो भोग उपभोग की वस्तु है उनकी मर्यादा को लेकर बताया है, और इसी सातवें व्रत के दूसरे भाग में कौन से व्यवसाय एक श्रावक ने नहीं करने चाहिए वो बताया है। उसके लिए शब्द क्या दिया है, कर्मादान, कि ये जो कर्म है या फिर ये जो व्यवसाय है वो श्रावक कभी नहीं करे, है ना। तो फिर उन 15 कर्मदान, वो कर्मदान कितने हैं, 15 है। ये 15 प्रकार के व्यवसाय है जो श्रावक नहीं करता। उसमें सबसे पहला है अंगार कर्म। देखो ध्यान रखना, जो जैन धर्म का श्रावक है वो इस प्रकार के व्यवसाय को नहीं करता। अंगार कर्म में क्या आता है, जिसमें बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में आग का उपयोग किया जाता है, जैसे भट्टियां बनाई जाती है, भट्टियों के अंतर्गत ईंट आदि, अगर आपने कभी देखा है तो ईंट किस में गर्म की जाती है, भट्टी आदि में गर्म की जाती है। धातुओं को गलाने के जो बिजनेस होते हैं वे सारे भट्टी के अंतर्गत होते हैं। जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन आदि बनाने होते हैं वो भी भट्टी के अंतर्गत होते हैं। तो जिसमें बड़ी बड़ी भट्टियां लगती है, बहुत ज्यादा प्रमाण में आग लगाई जाती है वस्तुओं को तैयार करने के लिए, वे सारे व्यवसाय अंगार कर्म कहलाते हैं। और ऐसे व्यवसाय एक श्रावक, जो अगर जैन धर्म का श्रावक है तो उसने नहीं करनी चाहिए। ठीक। दूसरा है वर्ण कर्म। आपने कभी सुना है कि आगम में कि किसी का मिट्टी के बर्तन बनाने का व्यवसाय था, नहीं मैडम। है ना। पहले देखो, ऐसे दो तीन एग्जाम्पल आते हैं। जैसे कि शकड़ाल पुत्र है, जो कुम्हार था, है ना। वो मिट्टी के बर्तन बनाता था, कुम्हार था, और उसकी बड़ी बड़ी कुम्हार की शालाएं भी होती थी। लेकिन वो बाद में भगवान महावीर से जुड़ा। जो पहले से जैन धर्म के अनुयायी है, आज तक हमारे पूर्वजों के आप व्यवसाय भी देखिए, इनमें से लगभग कोई व्यवसाय जैन व्यक्ति नहीं करता। हाँ, अब आजकल नहीं बता सकते हैं, जैसे समय परिस्थितियां बदलती है तो कुछ कुछ इसमें से व्यवसाय है कि एक हाथ जैन व्यक्ति अपना लेता है, लेकिन वो भी हमारे पूर्वजों तक ये चलता आया है कि ऐसे प्रकार के व्यवसाय जैन धर्म के श्रावक नहीं करते। आप देख लेना, आगे आगे जैसा आएगा आपको ध्यान में आएगा। दूसरा है वन की कटाई करने का व्यवसाय। इसको भी लेकर आगम में आता है वर्णन। श्वेतांबर परंपरा में भगवान महावीर के जीवन की जो शुरुआत है, सम्यक्त्व की शुरुआत, वो नए सार से हुई। नए सार क्या हम्म। था, मुखिया, लकड़हारा था। है ना। लकड़ी काट के लाता था। हाँ। हाँ, वो भी लकड़हारा ही था। और वो क्या करता था, जी। उसमें भी वो मुखिया था उनका। तो वो लकड़ी काटने के लिए ही वो जंगल में गए थे, है ना। तो कभी कभी ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना वे उदाहरण उनके हैं जिन्होंने अभी तक सम्यक्त्व को जाना नहीं, जिन्होंने अभी तक धर्म को जाना नहीं। धर्म को जानने के बाद ऐसे व्यवसाय की
धर्म में मनाई है। देखो, वन कर्म के अंतर्गत वन से संबंधित आएंगे, जैसे लकड़ियां बड़े पैमाने पर काटना, जंगल में आग लगाना, घास जलाकर बहुत साफ सफाई करना, खेतों को जलाकर राख कर देना, ये जो व्यवसाय है, ये सारे व्यवसाय श्रावक को करने की मनाही है। ठीक, इसे वन कर्म कहते हैं। फिर आता है शाटीक कर्म। शाटीक का अर्थ यहाँ पर क्या है? वाहन, वाहन से जुड़े हुए कर्म। जैसे कि जय पशुओं का, पहले, अभी तो आजकल तो बड़े बड़े ये है, गाड़ियां है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पशु का इस्तेमाल किया जाता था वाहन को चलाने के लिए। तो उन पशुओं पर भार होता है, इसीलिए ऐसे वाहन का या ऐसे व्यवहार का मनाही की थी। दूसरी बात, अन्य वाहनों का निर्माण करना, जैसे वाहनों की बड़ी बड़ी फैक्ट्री होना, और जो पशु, जिस पर पशु चलाए गए हो या पशु जोड़े गए हैं, उनका क्या करना? किराए पर देना या उनकी बिक्री करना। जैसे हल है जिसमें पशु लगते हैं जोताने के लिए, तो ये हल आदि बेचना जो है, ये बेचने का कार्य जैन धर्म के अनुयायी नहीं करते। ठीक। फिर उसके बाद है भाटक। भाटक यानी, भाटक यानी भाड़े पर देना, है ना? तो यहाँ पर भाड़े पर क्या दिया जाता है? पशुओं को भाड़े पर दिया जाता है, वाहनों को भाड़े पर दिया जाता है ना? जैसे घोड़े है, भेल है। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश जाओ, और आपको उसके कुछ कुछ गांव ऐसे हैं कि अगर उन गांवों में आपको जाना है, तो आप खच्चर पर ही जा सकते हो, क्योंकि वहां पर गाड़ियां नहीं जाती, बहुत कीचड़ है ना? तो ऐसे खच्चर आदि को भाड़े पर देना, तो वहां के लोग क्या करते हैं? खच्चर आदि को भाड़े पर देते हैं चलाने के लिए, और उन पर बैठकर लोग क्या करते हैं? उन गांवों में जाते हैं। तो वाहन या जो पशु है, पालतू पशु आदि, जो वाहन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको भाड़े पर देना, ये भाटक कर्म है। तो वाहन, गाड़ियों को भी भाड़े पर देने का बिजनेस जैन लोग नहीं करते, और पशुओं को भी भाड़े पर देने का बिजनेस जैन लोग नहीं करते। ठीक। फिर उसके बाद है स्फोटक कर्म। स्फोटक यानी विस्फोट वाले कार्य, जो उत्खनन से संबंधित कार्य है, खुदाई से संबंधित। तो खुदाई से संबंधित कोई भी बिजनेस हो, ये श्रावक नहीं करता, उसे स्फोटक कहते हैं, क्योंकि खुदाई सीधे नहीं होती है। खुदाई के लिए क्या करना पड़ता है? खनन करना पड़ता है, उत्खनन करना पड़ता है, फिर नीचे क्या करना पड़ता है? बारूद वगैरह रखकर वहां पर गड्ढा करना पड़ता है, ताकि और क्या हो, नीचे नीचे जाकर जो भी है खनिज संपत्ति आदि जो भी है वो प्राप्त किया जा सके। तो उत्खनन और खनन के कार्य भी एक श्रावक नहीं करता। इन कार्यों को, इन व्यवसायों को कहते हैं स्फोटक कर्म। फिर है दंत वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ क्या होता है? ट्रेडिंग करना, व्यापार, ट्रेडिंग। व्यापार। हाँ, वाणिज्य का वाणिज्य अर्थ का है व्यापार। और दंत, व्यापार। दंत यहाँ पर एक प्रातिनिधिक रूप में लिया गया शब्द है। दंत का अर्थ होता है हाथी का दंत, हाथी का। हस्ती दंत, हाँ, हाथी का हाथी दांत। का। पर मात्र हाथी का दांत इसमें नहीं आता है। इसके पीछे अर्थ ये है कि कोई भी पशु है, उनका कोई भी अवयव हो, उनको लेकर बेचना या उनको लेकर व्यापार करना। तो दंत के अंतर्गत हाथी का दंत भी आएगा, जो मेंढ आदि है उनका बुल भी आएगा, ऊन भी आएगा, हरिन की कस्तूरी भी आएगी। फिर जो चीता आदि है या सिंह आदि है, उनके ऊपर की चमड़ी भी आएगी, बाकी के एनिमल्स की चमड़ी भी आएगी, हड्डियां भी आएगी। उनका जो भी अवयव सिंह। बेचा जाता है, वो हर चीज दंत वाणिज्य में आएगी। दंत वाणिज्य मतलब ऐसे व्यापार जिसमें पशुओं के किसी भी अवयव को बेचा जाता है, चाहे वह अवयव उनके बाल हो, उनके दांत हो, जिससे उनको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन ऐसा कोई भी व्यवसाय एक श्रावक नहीं करता। ठीक। फिर उसके बाद है लक्ष्य वाणिज्य। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। जो एक वनस्पति पर लगा, लाख की चूड़ी आपने सुनी है ना? ये हम्म। वनस्पति पर रहने वाला एक चिकना पदार्थ होता है,
जिसमें बहुत सारे जीव अपना घर किए हुए रहते हैं। तो लाख है, चाहे मोम है, या आजकल के रासायनिक पदार्थ है जिसमें बहुत सारी जीवों की हिंसा होती है, ऐसे जो भी लाख आदि से संबंधित जो चिकने होते हैं और उसमें बहुत सारे जीव जाकर मरते हैं, ऐसे पदार्थों का व्यवसाय भी एक श्रावक नहीं करता है। ठीक। फिर उसके बाद है रसवा। मैडम और एक बार बोलिए मैडम, ये क्या मुझे समझ में नहीं आया। लाख आपने सुना है कभी? लाख की चूड़ियां सुनी है? लाख नहीं, की और चूड़ी, लाख। लाख यह एक पदार्थ होता है जो वनस्पति पर तैयार होता है, सफेद कलर का हाँ होता है, और ये बहुत स्निग्ध होता है, मतलब उसमें बहुत चिकनाहट होती है। चिकनाहट हाँ के हाँ। कारण उसमें बहुत सारे जीव होते हैं, और उन लाख से बहुत सारी तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, तरह तरह की चूड़ियां बनाई जाती है, बहुत सारी, उस पर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी बन सकते हैं। तो ये जो लाख है, और लाख से लाख के समान ही और कुछ पदार्थ है जैसे मोम आदि है, या कुछ रासायनिक पदार्थ है जो कि चिकने होते हैं और उनसे कुछ ना कुछ शो की वस्तुएं बनाई जाती है, ऐसे पदार्थ। लाख बोले तो वैक्स मैडम, लाख बोले तो वैक्स। हाँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं वैक्स नहीं, नहीं। वैक्स तो अलग है। शेलक यहाँ पर दिया है, देखो, शेलक। लाख की चूड़ी आपने चलो। सुनी है क्या कभी? आप एक पहले काम पहले करना, क्लास होने के बाद है ना, पहले। गूगल पर सर्च करना लाख की चूड़ियां, तो आपके पास हाँ पिक्चर मैडम। आएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि हाँ पहले जो हाँ था, मैडम। अभी तो ग्लास, ये जो है कांच की चूड़ियां भी बनती है, और अभी तो और नए नए मेटल्स में भी चूड़ियां बन जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस है। हाँ। लेकिन पहले बस दो ही प्रकार की चूड़ियां बनती थी, एक सोने की चूड़िया को छोड़कर, या धातु की चूड़िया को छोड़कर, एक कांच की बनती थी और एक लाख की बनती थी। लाख पर डिजाइन बहुत अच्छी अच्छी बनती है, आज भी बनती है लाख की चूड़िया, और कदाचित वो महंगी भी होती है क्योंकि उसे बनाने में बहुत परिश्रम होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए ऐसा कोई भी व्यापार जैन श्रावक नहीं करता। इसमें इंडिगो भी लिया है। इंडिगो यानी नील, आपने कभी सुना है नील, जिससे स्याही बनती है? हाँ मैडम। है ना? इंडिगो। हाँ यस मैम, इनका सुना हाँ। है। भी व्यवसाय एक जैन श्रावक नहीं करता है। फिर उसके बाद है रस वाणिज्य। रस यानी लिक्विड। लिक्विड कौन से? जैसे शराब है, शहद है, मधुमक्खियों का, जो मधुमक्खियां है उनका छत्ता तोड़ना और उससे शहद प्राप्त करना और वो शहद बेचना। फिर मक्खन तैयार करना और मक्खन बेचना, है ना? जैसे प्राणी आदि का तेल है, मांस आदि है, उनका निर्माण करना, उनका मतलब ये जो तरल पदार्थ है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, शराब सही नहीं है, जो शहद आदि है उसमें भी जीवों की हिंसा है, मक्खन आदि है, जो प्राणी है, प्राणियों के शरीर के तेल आदि है, या मांस आदि का व्यवसाय, ये सारे रस जो है, इन सबका व्यापार जैन अनुयायी नहीं करता। रस का अर्थ यहाँ पर दो दो प्रकार से रस का अर्थ लिया जाता है। एक रस का अर्थ होता है तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, और दूसरा रस का अर्थ होता है जो टेस्ट के लिए लिया जाता है ना? तो मांस आदि भी अगर कोई व्यक्ति, जो अनार्य व्यक्ति है, वो खाता है तो वो अपने मुंह के टेस्ट के लिए खाता है। तो उनके लिए ऐसे व्यवसाय करना, ये भी क्या है, श्रावक के लिए इसका निषेध है। मैम एक क्वेश्चन है यहाँ, तो वो जो दूध बेचा जाता है गाँव में, तो हाँ। वो इस कैटेगरी में आता है? नहीं नहीं नहीं, दूध नहीं आएगा इसमें, पर मक्खन आएगा। दूध और दही नहीं आएगा? दूध और दही में जो चीजें आप खा सकते हो उनका व्यवसाय अगर करते हैं तो वो नहीं आएगा। मक्खन के लिए मनाही है ना? मक्खन तो हाँ, एक मक्खन ऑप्शन। से ही घी बनता है ना, मक्खन से ही घी बनता है ना? हाँ, घी चलता है, दही चलता है, दूध चलता है, लेकिन मक्खन नहीं चलता, क्योंकि मक्खन में 48 मिनट के अंदर अंदर ही बेइंद्रिय जीवों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अच्छा, तो 48 मिनट अगर में। अगर हम पैस्चराइज्ड वाला जो मक्खन होता है वो ले तो उसमें भी होता ही है? मक्खन तो मक्खन है। देखो, मक्खन को लेकर मात्र जैन दर्शन मनाही नहीं करता है। जैन दर्शन को छोड़कर अगर आपने कभी महाभारत पढ़ी होगी, तो महाभारत में भी दिया है कि अगर कोई जीव मक्खन खाता है तो एक दृष्टि से वो मांस ही खाता है।
मतलब वो किसी भी अपेक्षा से, मात्र जैन दर्शन नहीं, वैदिक दर्शन भी इस चीज के लिए मना करता है। अभी तो आता है मक्खन में नमक वगैरह डालकर, बाहर बटर आपको मिल जाते हैं, लेकिन जितना टाल सको उतना टाले, हमारे लिए तो अच्छा ही है। पर इनके व्यवसाय तो नहीं करना जहां पर जीवों की उत्पत्ति हो, है ना। इन सब में जीवों की उत्पत्ति होती है, इस कारण से ये व्यवसाय नहीं चलते। वैसे दूध, दही और घी, ये तीनों चीजें भक्ष्य है, तो इनके व्यवसाय को लेकर कोई मनाही नहीं। जैसे अगर आप उपासक दशांग सूत्र को देखें, तो उपासक दशांग सूत्र में जितने भी श्रावकों का वर्णन है, जैसे आनंद आदि श्रावक है, उनके पास 40 हजार गायें थी, है ना। तो गाय से संबंधित उनकी खेती भी थी। फिर गाय से संबंधित दूध को बेचना हो, दही को बेचना हो, घी को बेचना हो, ये सारी चीजें अपने आप उसके पीछे आ जाती हैं। तो इन चीजों के लिए मनाही नहीं, है ना। फिर उसके बाद है केश वाणिज्य। केश में क्या आएगा? बाल। केश किसे किसे होता है? बाल केश बाल। किसे ऊन किसे ऊन होते मैम। हैं? मानव और ऊन पशु शीप को, का ऊन मैम। है ना। मानव और पशु को केश होते हैं। तो जो मानव और पशु है, इनसे संबंधित व्यवसाय केश वाणिज्य कहलाते हैं। यहाँ पर केश का अर्थ बाल नहीं लेना, यहाँ पर केश का अर्थ है जो केश वाले वनस्पति प्राणी आदि है, उनको यहाँ पर ग्रहण करना। तो मानव और पशु से संबंधित जो खरीदी आदि की जाती है, पहले आप सोचिए, जब हमारे आचार्यों ने ये 15 प्रकार के कर्मादान दिए, उस समय ये स्थितियां कैसी थी? क्योंकि उस समय की स्थितियों को देखकर ये व्यापार नहीं करना है, ये बताया गया। आप सोचिए, उस समय तो जो दास है, नौकर चाकर है, उनको भी बेचा जाता था, लड़कियों को भी बेचा जाता था, पशुओं को भी बेचा जाता था। तो जिनको बाल केश आदि है, ऐसे चाहे मनुष्य हो चाहे पशु आदि हो, इन उनको लेकर ना खरीदारी करना ना ही बेचना, दोनों भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करना, बेचने में किसी को अनुमोदना भी नहीं करना। यह है केश वाणिज्य। फिर उसके बाद है विष वाणिज्य। विष का अर्थ क्या है? जहर। तो इसमें सभी प्रकार के हथियार जो जहर का कार्य करते हैं, जिनका प्रतिबंध है, जैसे गन आदि है, वो जब तक लाइसेंस नहीं होता है, जब तक प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तब तक ये चीजें नहीं दी जाती, इनका प्रतिबंध है, ये आप अपने पास नहीं रख सकते। तो जिन हथियारों पर बंदी रखी हुई है सरकार ने कि ये हथियार आप अपने पास नहीं रख सकते, या जो विष आदि है, जो ड्रग्स आदि है, जो आप नहीं ले सकते हो, इसमें सभी प्रकार के विष आएंगे। ठीक। तो ये ड्रग्स से संबंधित, विष से संबंधित, हथियार से संबंधित, कि ऐसे हथियार जिनका प्रतिबंध है, इनसे रिलेटेड सभी बिजनेस विष वाणिज्य में आते हैं। अब ध्यान रखना, जो मेडिकल वाले होते हैं, जिनका मेडिकल होता है, वो भी ड्रगिस्ट होते हैं, उनके पास भी ड्रग्स होते हैं। फिर आप बोलोगे कि उनको व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। मेडिकल में भी बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती है जो कि ड्रग्स के रूप में होती है, पर वो दवाइयां उनके पास किस लिए रखी जाती है? क्योंकि कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो भले ही विष हो, लेकिन ये रोगों का निवारण करने के लिए होते हैं। तो इसमें मेडिकल वाला बिजनेस नहीं आएगा, क्योंकि उसके पीछे उद्देश्य सही है ना। उसमें जो भी ड्रग्स है वो औषधि के रूप में है। ठीक। फिर उसके बाद आता है यंत्र पीलन कर्म। ऐसी मशीन, मशीन कौन सी? जिसमें जिसमें से जो बीज आदि है उसमें से तेल निकाला जाता है, यानी तेल तैयार करने का बिजनेस, है ना। फिर उसके बाद गन्ने को कुचलने, जैसे कोल्लू का बैल कैसे करता था, वहां पर घूमता था और रस, गन्ने का जूस निकाला जाता था, उसे कुचला जाता था, है ना। तो वैसे वैसी मशीन का बिजनेस, मतलब वैसा बिजनेस। फिर जो पत्थर मूसल आदि जो है, पत्थरों की चीजें बनाने का वो बिजनेस, ये कोई भी व्यवसाय श्रावक को नहीं चलता है, मशीन से मैम एक संबंधित। क्वेश्चन, ये हाँ, जो पत्थर का बिजनेस है, पत्थरों से कुछ बनाना, तो हमारे बहुत सारे कर्नाटका में टेम्पल्स है जो पत्थर से बने हैं,
तो नहीं नहीं वो नहीं, इसमें कैसे? नहीं नहीं, वो टेम्पल्स जो है वो बात बहुत अलग है। ये पत्थर आदि जो चीजें है ना, इनका बहुत बारीक, मतलब इसे कूट पीस कर इससे अलग चीजें बनाई जाती है। जो टेम्पल्स आदि में पत्थर होते हैं ना, वो अखंड पत्थर होते हैं। उनका व्यवसाय आप क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे एक कारण है कि इसमें जब आप इन पत्थरों को, इनको जब कुचला जाता है, इनकी पाउडर की जाती है, तो जोर जोर से क्या किया जाता है, उन पत्थरों पर मारा जाता है। तो इसमें नीचे त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है ना। और दूसरी चीज, गन्ने के जो जूस आदि बनाए जाते हैं, जो जिससे गुड़ आदि बनाया जाता है, आज भी अगर आप छोटे गांव में जाओ तो उसमें जो बैल आदि है उनको घुमाकर गन्ने का जूस भी निकाला जाता है और वहां से गुड़ भी बनाया जाता है। तो इसमें उन पशुओं को तकलीफ दी जाती है। जो बीज आदि जो है वहां से तेल निकाले जाते हैं, तो वो तेल निकालने की पद्धति ऐसी है कि इसमें बहुत सारे जीवों की भी हिंसा होती है और ये अच्छा भी नहीं दिखने में। तो ये सारे जो बिजनेस है, ये सारे जो यंत्र से संबंधित बिजनेस है, वो सारे यंत्र पिलन वाणिज्य में आएंगे। जंगल तोड़ने का, जैसे कि आपने श्रवण बेलगोला देखा है। श्रवण बेलगोला में क्या किया गया है, पूरा पर्वत था, और पर्वत के भीतर ही उसी पर्वत की चट्टान से बाहुबली जी की मूर्ति बनाई गई। उन्होंने क्या किया, वो पूरा पत्थर था और पत्थर का बाजू का अंश निकाला और बीच में जो पत्थर था उसको बाहुबली, मतलब उसमें से बाहुबली जी की मूर्ति बनाई, है ना। तो ये जो पर्वत काटने का व्यवसाय है, ये भी जैन श्रावक नहीं करता। वो बनाई गई मूर्ति, पर श्रावक ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकता है जिसमें पर्वत आदि को काटा जाए, वनों को काटा जाए, वनों को जलाया जाए, जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा हो और पर्यावरण की भी हानि हो। तो जिसने बनाने के लिए कहा था वो अलग है, पर जो कर रहा है वो श्रावक नहीं हो सकता, क्योंकि श्रावकों के लिए इसकी मनाही है। ठीक। इसके बाद देखिए, नीरलंछन कर्म, यानी उसे नीलंछन कर्म भी कहते हैं। इसमें पशुओं के अंग को काटा जाता है ना। पशुओं के कान को छेदना, उनके पैरों को काटना, उनको न, उनके एक एक अवयव को छिदवाना। अपना आपने, ये आपने कभी देखा है कि बहुत सारे पशुओं को क्या किया जाता है, अपना है, पालतू है, संभाला हुआ है, इसलिए उनको अलग अलग तरीके से छेदा जाता है, उनके पैरों में कीले ठोके जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो पशुओं के अंग से काटने के संबंधित जो व्यवसाय है, वो भी क्या है, उनकी भी मनाही है। नीलंछन कर्म उसे कहते हैं। लंछन यानी चिन्ह। चिन्ह का अर्थ क्या होता है, शरीर के अवयव, शरीर के चिन्ह क्या है, उसके अंग और उपांग है, उनको दूर करना, उनसे अलग करना, वो है नीलंछन। तो पशुओं के अंगों को पशुओं से दूर करना और पशुओं को तकलीफ पहुंचाना, उससे संबंधित जो व्यवसाय है, उन सब की श्रावकों के लिए मनाही है। फिर है दावाग्नि दावाग्नि, दवग्गी दावनया शब्द आता है उसे, दावाग्नि दान कर्म। इसमें आग लगाने का कार्य किया जाता है। जंगलों में आग लगाई जाती है, खाली जगह पर आग लगाई जाती है। जंगल में जो कृषि खेती है, खेती के भी कुछ दो तीन क्रॉप्स निकल गए, दो तीन सीजन चले गए, तो खेती को जलाया जाता है। तो जलाने के संबंधित जो भी कार्य है, ये सारे दवग्गी दावनया इस कर्मादान के अंतर्गत आते हैं। ये व्यवसाय भी श्रावक जी ना करे। ठीक। फिर उसके बाद देखिए, जल शोषण कर्म। इसमें क्या होता है, जलाशयों को सुखाया जाता है। जलाशय में नदी भी आएगी, तालाब भी आएगा, जलाशय यानी सरोवर भी आएगा, टैंक भी आएगा, झील भी आएगी। तो जहां जहां विपुल बहुत ज्यादा प्रमाण में पानी है, वहां के पानी को सुखाकर और वहां पर आगे कुछ ना कुछ कार्य करना। तो पानी को सुखाने का जो कार्य है, या उसमें से पानी उछिल उलीच कर क्या करना, उसे खाली करने का जो भी व्यवसाय है, ये भी श्रावक जी ना करे। और इसमें लास्ट है असती जन पोषण, या असती पोषण। असती पोषण यानी जो सती नहीं है, सती नहीं है यानी वेश्या आदि। तो
लड़कियों को आजकल तो ये बहुत प्रमाण में चलता है कि बांग्लादेश आदि से लड़कियों को लाकर यहाँ पर बेचा जाता है और वेश्यालय चलाए जाते हैं। तो वेश्यालय आदि चलाना या फिर पशु पक्षियों को बढ़ाने के लिए उनका रिप्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, प्रजनन ज्यादा से ज्यादा हो, तो उनको एक जगह पर रखकर उनसे क्या किया जाता है, और ज्यादा प्रमाण में उनकी प्रजातियां बढ़ाई जाती है। ये भी इसके अंतर्गत आएगा। असती पोषण कर्म, ऐसा व्यवसाय भी श्रावक जी नहीं करते। ये 15 प्रकार के व्यवसाय है। 15 कर्मदान को लेकर आपको प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। मतलब कल नहीं, फाइनल पेपर में। ऐसे 26 पोलों की मर्यादा सातवें व्रत में की जाती है। सातवें व्रत के 5 अतिचार भी होते हैं और 15 कर्मादान भी होते हैं। ठीक। तो मैम ऐसा 15 नहीं कर्म आएगा ना क्या? ऐसा तो नहीं आएगा कि 15 कर्मदान लिखिए, मतलब कोई एक कर्मदान आप पूछ लेंगे, उसका मतलब पूछ लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आएगा। कल मैंने आपको जो दिए ना उसमें ही होकर ट्विस्ट होकर आएगा, उसके आगे तो नहीं आएगा। नहीं नहीं, कल के एमसीक्यू की नहीं कह रहा हूँ, फाइनल पेपर में। नहीं, पेपर में तो आपको 15 कर्मदान लिखने के लिए भी आ सकते हैं। वो तो बड़ा पेपर है ना। अच्छा। आपको वो हम्म। प्रश्न आ सकता है, 15 कर्मादान बताए। वैसे तो मैं एक रिवीजन लूंगी, तो उस समय जो क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन लूंगी उनका ध्यान रखना। वैसे टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक। ठीक। अब इसके जी। आगे है अनर्थ दंड वीर मन व्रत। यहाँ परिमाण व्रत मैडम लिखा है। प्लीज, मैडम प्लीज रिकॉर्ड डालिए मैडम। हाँ हाँ, मैंने कर लिया कल सेव। देखा मैंने, आपका हाँ भी और मैडम। अनिल जी का भी मैसेज आया था। हाँ और मैडम। आज भी मुझे सुबह ही डालना था, लेकिन आज सुबह से मैं बनशंकरी थी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही हाँ आई मैडम। वहां से, एक बार नीचे जाकर कर लूंगी। एक्चुअली यहाँ रेंज का प्रॉब्लम भी बहुत हो जाता है, जल्दी अपलोड नहीं हो रहा है। हाँ तो उसमें भी मैडम, ये एक बार हमें सिलेबस समझा देंगे मैडम? सिलेबस हमें, ये नोट्स में 5 मॉडल का सिलेबस है। ये नोट्स आप भेजिए ना मैडम, इसमें हाँ हाँ, 5 नहीं मॉडल है, देखो देखो, 4 मैंने मॉडल है। आपको जो नोट्स भेजे ना, मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए 4 हाँ। मॉड्यूल ही है। मैंने आपको 5 मॉड्यूल 4 को है ना? क्यों भेजा, मैं आपको बताती हूँ। तीसरे और हाँ। चौथे मॉड्यूल में, तीसरा मॉड्यूल है श्रावकाचार को लेकर, और चौथा मॉड्यूल हाँ। है श्रमणाचार को लेकर, है ना। तो इन हाँ। दोनों में हाँ। संलेखना भी आती है। तो दोनों की संलेखना को मैंने अलग आपको 5वें मॉड्यूल में दिया है। जो 5वां मॉड्यूल है ना, वो तीसरे और हाँ। चौथे का ही पार्ट है। हाँ मैडम। संलेखना जो मैंने आपको अलग से दिया है, वो तीसरे और हाँ। चौथे मॉड्यूल में ही आता है। लेकिन संलेखना विषय हाँ। थोड़ा सा बड़ा होने के कारण तीसरे और चौथे में अलग अलग ऐड करने की अपेक्षा मैंने आपको अलग से ही दी है। ठीक है मैडम। हाँ। ठीक। ठीक है। हम्म। और 4वां मॉडल है ना, वो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एस्थेटिक्स, ये जी, श्रमणाचार। चौथा है ना? हाँ, हाँ? श्रमणाचार, श्रमण का आचार। समझा। श्रावक का होने के बाद हम श्रमण का आचार देखेंगे, और फिर संलेखना हाँ। देखेंगे। ठीक है। ठीक। 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 हाँ ठीक है। अभी देखो, दो शब्द है, अर्थ और अनर्थ। अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ का अगर आप मीनिंग देखो तो उसका मीनिंग है लाभ, उद्देश्य, प्रयोजन, आवश्यक। इन्हें अर्थ कहा जाता है। तो जिससे आपको भौतिक जगत में लाभ हो, वो कार्य अर्थ है। जिससे आपका जीवन, जो व्यवहारिक जीवन है, वो जीवन जीने का उद्देश्य पूर्ण हो, उसे अर्थ कहते हैं। जिससे आपका प्रयोजन पूर्ण हो, उसे अर्थ कहते हैं। और जो करना आपके लिए आवश्यक है, उसे अर्थ कहते हैं। देखना, ध्यान रखना। अर्थ किसे कहते हैं? जिससे आपके भौतिक जीवन को लाभ हो, वह भी अर्थ है। जिससे आपका भौतिक जीवन जीने का जो उद्देश्य है, वो पूर्ण होता है, उसे भी अर्थ कहते हैं। जिससे आपकी जो आवश्यकता है, जो आवश्यक कारण है, वह पूर्ण होता है, उसे भी अर्थ कहते हैं। और जो प्रयोजन के कारण जो किया जाता है, उसे भी अर्थ कहते हैं। लेकिन इन 4 कारणों को छोड़कर, यानी बिना प्रयोजन, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे समय में आपको कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर आप कोई क्रिया कर रहे हो, तो वो अनर्थ कहलाती है। ध्यान रखना। जैसे आप जीवन जी रहे हो, आपको भोजन करना आवश्यक है।
उस समय अगर आप हरी सब्जी लेकर आते हो या फल फूल लेकर आते हो, फल आदि, वो लेकर आने के बाद आप अपने भौतिक जीवन को संभालने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए उन फलों को आप खा रहे हो, या उस हरी वनस्पति को आप खा रहे हो पकाकर, तो ये जो आप अपने जीवन जीने के लिए खा रहे हो, ये आपका प्रयोजन है। इस समय जो आपके हिंसा होती है वो अर्थदंड कहलाती है ना। पर आप रास्ते से चल रहे हो और आपको रास्ते में पेड़ दिखे, उस पेड़ पर भी आपको हरे पत्ते दिखे, उनको आपने खींच कर क्या कर लिया, तोड़ दिया। आपको तोड़ने का कोई कारण नहीं था, कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई प्रयोजन नहीं है, उससे आपको कोई भौतिक लाभ मिलने वाला नहीं है, फिर भी आपने जो हिंसा की वो अनर्थ दंड है ना। अर्थदंड अनर्थदंड समझ में आया। हाँ मैडम, हाँ मैडम। तो जो 8वां व्रत है वो अनर्थ दंड कहलाता है। अर्थदंड में अगर आपको पाप लगता है, दोष लगता है, क्रिया लगती है, कर्मों का आश्रवण होता है, तो वो कैसे होते हैं, बहुत स्थूल रूप से आते हैं, मोटा मोटी आते हैं, मतलब उनका आपसे छूटना संभव है, आसानी से छूट सकता है। लेकिन जब अनर्थ दंडों से हम कर्मों का आश्रवण करते हैं तो इसके निकाचित कर्मों का बंध अधिक होता है, ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल आता है मैतार्य मुनि का, मैं आपको बताती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। मैतार्य मुनि अपने पूर्व भव में, ध्यान रखना, ककड़ी खा रहे हैं, ठीक, ककड़ी खा रहे हैं, ककड़ी आपको खाना है, ये आपका अर्थ है, क्योंकि आपको भूख लगी है इसलिए आप खा रहे हो। लेकिन ककड़ी के एक एक छिलका निकालते वक्त उनको बहुत आनंद आ रहा है कि मैं छिलका निकालने के बाद ये ककड़ी कितनी सुंदर लग रही है। फिर उसके बाद उस पर नमक मिर्च डालते हैं, और जब वो ककड़ी खाते हैं तो बहुत रस को लेकर खाते हैं, और उस नमक मिर्च डालने में भी उनको आनंद आ रहा है। ये अनर्थ दंड है। बस आप वो सीधे सीधे ककड़ी खाते तो निकाचित कर्म का बंध नहीं होता। उन्होंने सीधी सीधी ककड़ी नहीं खाई, ककड़ी का जब जब एक एक छिलका निकाला तो उसमें भी ककड़ी का जो छिलका निकालने के बाद दिख रही थी उसमें उनको आनंद आ रहा था। ककड़ी पर जब नमक मिर्ची डाली तो उसे भी बड़े रस के साथ वो खा रहे थे, बहुत आनंद लेकर वो खा रहे थे। ये अनर्थ था, और इसकी वजह से उनके निकाचित कर्म का बंध हुआ। और जब वे मुनि बने अगले जन्म में, जब बहुत जन्म बाद, निकाचित कर्म का बंध कभी भी उदय में आ